हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और परमानेंट वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 206 वैकेंसीज जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं उनके बारे में। आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पहली वैकेंसी हमारे पास कॉमर्स की वैकेंसी है 38, कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स की 11 वैकेंसी हैं और इंग्लिश की 15 वैकेंसी, इन्वायरमेंट साइंस की 2 वैकेंसी हैं, हिंदी की 13 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री की 11 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट की 8 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की 2 वैकेंसी है, टूरिज्म की 3 वैकेंसी है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको सब्जेक्ट के हिसाब से। कॉमर्स की 38 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी, इकोनॉमिक्स की 11 वैकेंसी हैं और इंग्लिश की 15 वैकेंसी, इन्वायरमेंट साइंस की 2 वैकेंसी, हिंदी की 13 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री की 11 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की 1 वैकेंसी है, मैनेजमेंट की 8 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस की 2, टूरिज्म की 3। 106 तो ये परमानेंट वैकेंसी हैं और 100 मैं और अलग से बताऊंगा जो परमानेंट निकली हुई है। तो इस तरह से टोटल मिला के 206 परमानेंट वैकेंसी निकली हुई है, जो मतलब लेटेस्ट आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा? आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और प्लस नेट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। आपको आपकी जो रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी आपकी मेरिट बेस पे आपको बुलाया जाएगा। आपके जितने नंबर हैं उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। सिलेक्शन का कुछ क्राइटेरिया मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ किस तरह से आपको, जैसे पहले फॉर्म भर के आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म डाउनलोड करके आपको भरना है। अगर आपको फॉर्म नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपये, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। नो एप्लीकेशन फ़ीस बिल चार्ज फॉर द एप्लीकेंट फ्रॉम एससी एसटी पीवीबीडी कैटेगरी के लिए और वीमेन एप्लीकेंट के लिए। फीमेल के लिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी और फीस किसी भी सर्कमस्टांसिस में वापस नहीं दी जाएगी। देखो, इन अवॉइड टू लास्ट मिनट रस, आपको जल्दी अप्लाई करना है। इन केस ऑफ आप एनी परसिस्ट टेक्निकल इशू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे जाके उनसे क्वेरी कर सकते हैं। कई बार आ जाता है इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे से ही पूछ सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। टीएडीए मिलेगा नहीं उसके लिए। गाइडलाइन फॉर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके ग्रेजुएशन में इस तरह से कुछ आपका क्राइटेरिया रहेगा। ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर हैं तो आपके 21 नंबर मिलेंगे, 60 से 80 के बीच में 19 नंबर मिलेंगे, 55 से 60 के बीच में 16 मिलेंगे, 45 से 55 के बीच में 10 नंबर मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 से ज़्यादा हैं तो 25 नंबर मिलेंगे और 60 से 80 के बीच में तो 23 नंबर मिलेंगे। 55 से ज़्यादा हैं और 60 से कम है तो 20 नंबर मिलेंगे। एमफिल में 60 से % से ज़्यादा है तो 7 नंबर मिलेंगे और उसी तरह से 55 से 60 के बीच में तो 5 नंबर मिलेंगे। पीएचडी के 25 नंबर हैं, नेट जेआरएफ के 10 नंबर हैं, नेट के 8 नंबर हैं और अगर आपके पब्लिकेशन के 6 नंबर हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 नंबर हैं और अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड गिवन, कोई अवार्ड मिला आपको तो 3 नंबर हैं, स्टेट के अवार्ड के 2 नंबर है। इस तरह से आपका सिलेक्शन रहेगा। देखो, आपके पास एमफिल पीएचडी दोनों है तो भी आपको 25 नंबर मिलेंगे। नेट जेआरएफ आपके पास दोनों है तो भी मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे और अवार्ड किसी कैटेगरी में 3 नंबर है। एकेडमी जो एकेडमिक है उसके 84 नंबर मैक्सिमम है। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 नंबर है, टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर है। इस तरह से 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन 100 नंबर का ये रहेगा। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है जी। जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको जाना है, उनका इंटरव्यू होगा और शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट। स्क्रीनिंग कमेटी ड्रा द कैंडिडेट इंडिकेटिंग मार्क्स स्कोर्ड इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द गेटिंग। जो फिर जितने जितने उनके सब्जेक्ट के हिसाब से जितने मतलब क्राइटेरिया के उसके नंबर है उस हिसाब से उनको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा कैंडिडेट को। ठीक है जी। और बस मेन बात तो इसमें यही है और फीस 500 रुपये वाली हो ही गई हमारी बात। अब बात करते हैं हम इसकी। एमए डिग्री, एमए पोस्ट एमए ये है, नेट की क्वालिफ़िकेशन का क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें तो कॉमन बातें हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। ये जो वैकेंसी आई हैं आज ही मतलब आज से ही भरने शुरू होंगे इसके 16/3 से और आपको जो लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की वो रहेगी 15
15 अप्रैल तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये निकली कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप अगर दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के नाम से है, दिल्ली में है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। परमानेंट आपको जो सैलरी मिलती है लेवल 10 की, वो आपको सैलरी मिलेगी 57,700 आपका बेसिक रहेगा। और आपको एप्लीकेशन का ये लिंक रहेगा, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको और कुछ आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।